जौहराबाद विधानसभा से सुभाषपा अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देने के लिए पूर्व मंत्री व बसपा प्रत्याशी शादाब फातिमा मैदान में बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन करने के बाद LNV इंडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। शादाब फातिमा ने कहा कि वो 2017 में चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उनका टिकट काटा गया था। उस दौरान अगर भाजपा से टिकट नहीं मिला होता तो ओम प्रकाश राजभर विधानसभा का मुंह नहीं देख पाते। उसके पहले उनकी कई बार हार हुई है। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर मुझसे हारे और तीसरे स्थान पर है। आज मैंने जौहराबाद विधानसभा से नामांकन किया है 3 सेट में। ऐसे में आज आपने नामांकन कर दिया, अब रण क्षेत्र में उतरने जा रही है। उस रण क्षेत्र में लड़ाई किससे रहेगी? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं 2012 में जौहराबाद से लड़ी थी और मैं उस चुनाव की विजेता थी और माननीय कालीचरण राजभर जी दूसरे स्थान पर थे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उस समय भी अपनी छड़ी के साथ में थे, तीसरे स्थान पर थे। और ये 1000, 2000, 10,000, 15,000 की हार नहीं थी, बहुत लंबी हार थी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी मैं इस चुनाव को भारी मतों से जीतूंगी, अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 के करीब आबादी बताई जाती है राजभर कम्युनिटी की जी, और 2 कैंडिडेट जो हैं जो आपके ओपोनेंट है वो उसी कम्युनिटी से जी। क्या काउंटर करने की क्या स्ट्रेटजी? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपसे क्या, मैं तो एक बात कहती हूँ कि लोग बात करते हैं इतने राजभर हैं, इतने मुसलमान हैं, इतने यादव हैं, इतने ठाकुर हैं, खाने खाने में लोगों को लोग बांट देते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं 80-20 की बात नहीं करती, मैं 60-40 की बात नहीं करती, मैं 85-15 की बात नहीं करती। मैं हमेशा बात करती हूँ 100% की। मैं 100% लोगों को साथ में लेकर चलती हूँ, 100% लोगों का काम करती हूँ। और मैं अपना 100% अपने क्षेत्र को, विकास को, क्षेत्र के अपने क्षेत्र की जनता को देने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रही हूँ, जो आपने सवाल पूछा है, जब मैं जौहराबाद से चुनाव लड़ने गई थी उस वक्त भी मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था। उस वक्त लगभग 40,000 यादव मतदाता थे और 28,000 मुस्लिम थे। बाकी जो समीकरण राजभर और दलित वोटों, SC वोटों का था वो लगभग 1,30,000 का था। तो मुझसे लोग कहते थे कि ये आप कैसे चुनाव लड़ेंगी, आपका 68 पर आंकड़ा आ रहा है और ये इतना आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि देखो, खाने खाने में मत बांटो। मैं इतना जानती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है और प्रेम की भाषा सब समझते हैं। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा वो पैगाम, मेरा वो संदेश जौहराबाद की जनता ने ग्रहण किया। वो कभी भी कमनल उसकी बातें नहीं करती है, हमेशा विकास की बात करती है। उसने तब भी मुझे चुना था। और याद रखिए कि 2017 में मैं चुनाव हारी नहीं हूँ। 2017 में मेरा टिकट काटा गया था। अगर उस समय भी मुझे टिकट मिला होता तो शायद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा का मुंह नहीं देखा होता। मेरा टिकट काटा गया था। और जो आज बात कर रहे हैं बड़ी, वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके पहली बार विधानसभा की दहली पर पहुंचे थे। उससे पहले हार कितनी बार थी जरा गिन लीजिएगा। जौहराबाद में मुझसे हारे 2012 में, उससे पहले चिरईगांव में कई बार हारे थे, आप ही बताओ। बताना तो पड़ेगा मैडम, इस चुनाव में एक बताना तो पड़ेगा कि कई बार के हारे हुए विधायक माननीय मेरे सामने हैं। और मुझे बताओ ना, मैं 2 चुनाव लड़ी हूँ, दोनों मैंने जीता है। सदर का मैं, अरे यार कहने दो, मैंने सदर का चुनाव जीता, मैंने जौहराबाद का चुनाव जीता। 2017 में मेरा टिकट काटा गया। मैंने बड़े मन का परिचय देते हुए निर्दल चुनाव नहीं लड़ा था। जब इस बार भी हुआ तो मैंने कहा, जब मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि आपको लड़ना है तो मैंने कहा ठीक है, मैं निर्दल चुनाव लड़ती हूँ। और जब ये गठबंधन ने घोषणा कर दी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, तो मैंने उसके नेक्स्ट डे अपनी घोषणा कर दी कि मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगी। और विभिन्न राजनीतिक दलों ने मुझसे संपर्क किया। मुझे जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, मुझे लगा कि 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के शासनकाल में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, विकास के भी कार्य हुए थे। मैं उनके साथ आ गई, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो एक आयरन लेडी हैं। जीत की
मैं सैयदा शादा फातिमा फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुई, ईश्वर की शपथ लेती हूँ।